हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। सभी लोगों का स्वागत है क्वांटा पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे ताकि किसी भी सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूनियन बजट, इससे भी क्वेश्चन आने ही वाला, आएगा ही आएगा, तो हमें इसको भी हल्के में नहीं लेना है। तो हम इस सेशन में यही करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो 40-50 क्वेश्चंस का हम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे, तो इसको हम देखेंगे अपने इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, एक दो क्वेश्चन इससे आना ही आना है। ठीक है, बजट किसने पेश किया, कौन सा बजट था, ठीक है, आपके बजट में कौन कौन सी चीज़, क्या नाम था इस बात का, किन चीज़ों को ज़्यादा लाइमलाइट में रखा गया, या क्या बजट का क्या थीम था, ये सब क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो बनेंगे तो ठीक है, हम उसी हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए फिलहाल देखते हैं जो इस बार का बजट पेश किया गया। जो इस बार का बजट पेश किया गया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में होंगे, बाकी एमसीक्यू बनेगा यहाँ पे। आराम से मैंने इसका पीडीएफ वगैरह भी दे दूंगा, कुछ बच्चों तक पहुंच भी गया होगा। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, एक क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन है। ध्यान में रखिएगा कि आपका एमसीक्यू ही बन गया। तो इन्होंने ही प्रेजेंट किया, हैज प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 23-24 का इस बार का। इट इज द, कौन सा यूनियन बजट था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कौन सा था, 75th यूनियन बजट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। द यूनियन बजट इज द, क्या होता है ये, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ इंडिया। बजट का दूसरा टर्म भी यूज कर लेते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसको एक और नाम जो ऑफिशियल नाम कहा जाता है, इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, विच डील्स विद द एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द इकोनॉमी इन द अपकमिंग फिजिकल ईयर। मतलब बजट क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है कि साल भर का, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर कैसा होगा, कितना होगा, एक टारगेट लेके चलते हैं ना कि इतना हमारा रेवेन्यू आएगा, इतना हम एक्सपेंडिचर करेंगे, लार्ज लेवल पे कितना करेंगे, स्मॉल लेवल पे करेंगे, कितनी पॉलिसीज आएंगी, पॉलिसीज में कितना इन्वेस्ट करेंगे, लास्ट ईयर या लास्ट 5 ईयर का कोई प्लान है उसमें हम कितना आपका बजट सैंक्शन करेंगे। तो पूरा साल भर का, जिस तरीके से हम लोग घर का बजट बनाते हैं कि उसमें पूरा एस्टिमेट करेंगे कि कितना हम घर का खर्चा चलेगा, कितने में हम बाहर खर्चा, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट किए, तो पूरा ओवरऑल हम अपना कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना रेवेन्यू या जितना सैलरी, पूरा जिस तरीके से घर का पूरा बजट होता है उसी तरीके से देश का बजट होता है। तो इसमें भी इनकम एक्सपेंडिचर का पूरा एक साइड इनकम एक साइड एक्सपेंडिचर की पूरा प्रोसीजर बनाया जाता है। तो वही होता है हमारा क्या, बजट। ठीक है, तो इस बार पेश किया गया 75th यूनियन बजट। फर्स्ट यूनियन बजट, एक क्वेश्चन यहां पे देखिए और आपका बना हुआ है। फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड ऑन कब, 26 नवंबर 1947। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पहला यूनियन बजट कब प्रेजेंट किया गया, कब पेश किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन देखिए आपके एक ही क्वेश्चन से बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस। हाउ मेनी प्रायोरिटीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद कीजिए जब बजट का आया था उस समय भी आपको मेन आपके क्या थे, जो लाइमलाइट्स में थे या जो आपके हाइलाइट्स को जब पेश किया गया था यहाँ पर भी, तो उसमें भी बताया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा आने वाले समय में। तो देखिए प्रायोरिटीज रखी गई थी कुछ इस बार के बजट में, तो कितनी प्रायोरिटीज रखी गई थी ये ध्यान में रखिएगा। तो हाउ मेनी प्रायोरिटीज आर एम्फसाइज्ड इन द यूनियन बजट फॉर 2023-24, तो इस तरीके से आ जाएगा, 7, 8, 9 करके आएगा तो आपके सामने। तो आपको क्या बताना होगा, कितनी प्रायोरिटीज थी, 7 प्रायोरिटीज थी। इसीलिए इस बजट को क्या कहा गया, सप्तऋषि नाम भी दिया गया। ठीक है ना, कितनी प्रायोरिटीज थी, 7 प्रायोरिटीज थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया, सप्तऋषि भी कहा गया। तो ये 7 प्रायोरिटीज मतलब किन 7 चीजों को हम प्रेफरेंस देंगे, प्रायोरिटी मतलब प्रेफरेंस देना। तो इस बार का हमारा टारगेट है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे, फिर उसके बाद रीचिंग लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अनलीचिंग पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ को टारगेट करेंगे, यूथ पावर को ध्यान में रखेंगे, स्किल करेंगे इनको और बढ़िया
बनाएंगे एंड फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करेंगे। तो ये 7 प्रायोरिटीज थी, 7 प्रायोरिटीज थी, दैट्स वाई ये बजट हमारा इस बार का सप्तऋषि भी कहा गया। तो एक क्वेश्चन आपका यहां बना, क्या कहा गया, कितनी प्रायोरिटीज थी, 7, 8, 9, 5, 6, 7, जिस फॉर्म में आपसे एमसीक्यू पूछे, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा जरूरी हो सकता है आपके एग्जाम में आने वाला। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज प्रेजेंटेड द यूनियन बजट, सी प्रेजेंटेड द यूनियन बजट फॉर द, अब इनके बारे में पूछा जा सकता है कि इनका कौन से नंबर का बजट था। तो आप तो ध्यान दोगे 2, 3 साल 4 साल से देख रहे हैं, लेकिन अब वही गिनने में लग जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे और 4, 5, 6 या 3, 4, 5 करके दे देंगे। तो इनका कौन सा बजट था, ये 5th टाइम इन अ रो, ठीक है, 5वां इनका बजट था, 5वीं बार लगातार कॉन्सेक्यूटिव वे में इन्होंने पेश किया, ठीक है ना। तो यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इज प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 23 फॉर द 5th टाइम, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, हु हैज प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट, ये आ गया बढ़िया क्वेश्चन आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसने पहला यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का पेश किया था, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो हु वाज बाई आर.के. शनमुखम शेट्टी, ठीक है, वाज दैट आर.के. शनमुखम शेट्टी। कब, देखिए इसके पहले भी हम लोग बात कर ही दिए कि पहला कब बजट आपका पेश हुआ था, 26 नवंबर 1947, किसके द्वारा, आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। एंड द टोटल रेवेन्यू स्टूड एट, कितना था, 171.15 करोड़। उस समय टोटल रेवेन्यू कितना था, देख रहे हैं, ये हाल था अपने देश का, मतलब काफी स्थिति खराब थी उस समय। बजट ही आप देखेंगे अभी आएगा आपके सामने कहीं 247 या 241 करोड़ तो बजट ही था सिर्फ अपने देश का, ठीक है। तो आजकल तो इतना तो रेट डाला जाता है, किसी के यहाँ छोटे से बाबू के यहाँ, छोटे से अधिकारी के यहाँ अगर रेड पड़ जाती तो 200, 250, 300 करोड़, देखो 360 करोड़ विधायक के यहाँ मिल गया, साउथ में रेड पड़ी। तो सोचिए जितना उस समय देश का बजट हुआ करता था उतना तो अब क्या है आपका, आज के समय रेड, ईडी की रेड, सीबीआई की रेड पड़ने में मिल जाती है। खैर कोई बात नहीं। फिजिकल डेफिसिट भी हमारी 24 करोड़ थी। तो ये आपका रेवेन्यू तो नहीं पूछेंगे, यहां ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आर.के. शनमुखम शेट्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता क्योंकि पहले थे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता, हाउ मच अमाउंट वाज एलोकेटेड इन द यूनियन बजट 23-24 फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए कितना पैसा अलॉट किया गया है। तो पूछा जा सकता है, मॉडरेट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं, बहुत लीज भी नहीं, ठीक है। तो आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर ही तो हमारा बैकबोन है, बेस है। तो ये पूछ सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, एटलीस्ट नजर में भी आपके सामने रहेगा तो चीजें याद रहेंगी, ठीक है। 1.25 ट्रिलियन वाज एलोकेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसमें पॉलिसीज हैं, लोन वगैरह हैं, सब सारी चीजें रहती हैं। तो ये हमने इस बार रखा है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। चलिए आगे देखते हैं, वही क्वेश्चन आ गया क्या, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आउटलाइन 7 प्रायोरिटीज, ठीक है। 7 प्रायोरिटीज हमने देखा जिसको सप्तऋषि कहा गया, और दैट विल गाइड इंडियाज विजन ड्यूरिंग अमृत काल, ठीक है ना। अमृत काल चल ही रहा, तो वही सप्तऋषि गाइडिंग अस थ्रू द अमृत काल। तो वही 7 आपके पॉइंट्स जो इस बार के क्या हैं, प्रायोरिटीज हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। एक और यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये 7 जो प्रायोरिटीज हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आउट ऑफ दीज ऑप्शंस या स्टेटमेंट या पॉइंट्स करके आ जाएगा कि इन 4 पॉइंट्स में या 4 प्रायोरिटीज में कौन सा इस बार का बजट का प्रायोरिटी नहीं था। तो एटलीस्ट आप 7 को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 4 आ गए, उनमें से एक नहीं रहेगा, 3 रहेगा, तो कौन सा नहीं रहेगा। तो जब आप 7 पढ़ो रहोगे, 7th आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो ध्यान में रहेंगी, एटलीस्ट नजर में 2-3 बार रहेंगी, तो एलिमिनेट करके आप आंसर ले आ लोगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो ये हमने देख ही लिया था, यूथ पावर, फाइनेंशियल, ग्रीन ग्रोथ क्या है, 2-3 बार पढ़ोगे तभी शायद आपके दिमाग में बसे। अब सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द थीम ऑफ यूनियन बजट 2023-24, इस बार का थीम क्या है। तो इस बार का थीम याद रखिएगा, वसुदेव कुटुंबकम। इस बार देखेंगे G20 के नीचे भी लिखा रहेगा आपके
कहीं पर भी आइए जाइए देखिए इस समय, चाहे दिल्ली, गुड़गांव, मेट्रो या किसी बड़े शहर में जहाँ पे G20 की मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं तो वहाँ G20 के नीचे वसुधैव कुटुंबकम लिखा रहेगा। तो इसी तरीके से हमारा इस बार बजट का भी थीम क्या है आपका, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, थीम वगैरह आपसे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन आपसे उठ सकता है बजट से, व्हाट इज द करंट ईयर इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेटेड इन द यूनियन बजट। इस बार के बजट में हम क्या इकोनॉमिक ग्रोथ अपना रखें, विकास कितना दर हो सकता है, तो रखा गया है कितना, 7%। ठीक है, निर्मला सीतारमण क्या अनाउंस किए भैया, इकोनॉमिक ग्रोथ इन द करंट ईयर एस्टिमेटेड टू बी एट 7%। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब एक दो बार देखोगे पढ़ोगे तभी याद भी रहेगा, नहीं भूल भी जाओगे, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट का याद करना पड़ेगा रेट, फिर उसके बाद जीडीपी का रेट, फिर उसके बाद आपका करंट का रेट, ये सब आपके ध्यान में रखना होगा। फिर कुछ पैसा दिया गया है रेलवे सेक्टर को। हाउ मच अमाउंट वाज एलोकेटेड फॉर द रेलवे सेक्टर इन द यूनियन बजट 2023 टारगेट, दैट इज द हाईएस्ट एवर आउटले, अभी तक का सबसे ज्यादा, यानी इतिहास में समझ लीजिए अभी तक इतना पैसा अलॉट नहीं किया गया। तो कितना दिया गया है, 2,40,000 करोड़, हजार करोड़। कहीं कहीं देखा कीजिए आप, गांव वगैरह या थोड़ा रूरल एरिया पुराने लोगों की कीजिए तो हजार सिंपल बोला जाता है, तो बहुत लोग हजार को हजार, जो पुराने लोग ऐसे हजार बहुत बड़ी संख्या हुआ करते थे, भैया 50,000 रुपए दिए उन्होंने। तो वही बात यहां पर भी 2,40,000 करोड़ आउटले रखा गया है आपके रेलवे के लिए। तो है भी ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आजकल देखते भी होंगे आप लोग, ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मॉडिफाई किए जा रहे हैं, रेलवे का काया पलट किया जा रहा है। देखोगे जो पुराना हॉल्ट हुआ करता था कभी रेलवे स्टेशन या कोई हॉल्ट वगैरह, अब वो बढ़िया रेलवे बन जा रहा है। आप जाइए अयोध्या जाइए, पहले अयोध्या जंक्शन ही नहीं हुआ करता था, अयोध्या बस एक हॉल्ट हुआ करता था, सिर्फ पैसेंजर ट्रेन रुका करती थी। आज देखो अयोध्या जंक्शन बन के एकदम पूरा लगेगा, एकदम एयरपोर्ट वाला लुक मिल रहा है, पूरा आपका मंदिर वाला लुक दे रहे हैं। फिर उसके बाद अंदर में पूरा जो सिस्टम बनाया जा रहा है एकदम मल्टी फंक्शनल बनाया जा रहा है। तो पैसे लग रहे हैं खूब, तो पैसे लग रहे हैं तो भाई पैसे आपके सैंक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ेंगे। पुराने स्टेशंस भी जो हैं उनको पूरी तरीके से आपका ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, पहले से जो प्लेटफॉर्म वगैरह बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये भाई पैसे लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शन होंगे। तो अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा रेलवे को पैसा दिया गया 2,40,000 करोड़, तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। What is the rate of tax for the income tax slab between the income of 6 लाख से लेके 9 लाख के बीच फॉर द असेसमेंट ईयर 2023, सब बातें हमने किया था। 10%, ठीक है ना, 10% इज द रेट ऑफ टैक्स फॉर द इनकम स्लैब वगैरह। मुश्किल है, बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं समझिए, बहुत कम भी ना समझिए, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इन द बजट, इस बार का टोटल एक्सपेंडिचर का हमने कितना टारगेट रखे हैं, कितना खर्चा करेंगे एक्सपेंडिचर का। तो The fiscal policy statement highlighted the total expenditure 45.03 लाख करोड़, भाई साहब ट्रिलियन में है अब सब, ठीक है, मिलियन नहीं ट्रिलियन में है। और ये इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेगा, टोटल कितना है एक्सपेंडिचर 45.03 लाख करोड़, और उसके बाद इंक्रीज कितना हुआ है लास्ट ईयर से 7.5%। तो मान लीजिए आपसे वो ना पूछे कितना लाख करोड़ में कितना परसेंट, 7.5, 8.5, 9.5, 6.5, तो ये भी ध्यान में रखिएगा 7.5, 7.5%। ठीक। हाउ मेनी न्यू नर्सिंग कॉलेजेस, कितने नर्सिंग कॉलेजेस खोले गए हैं इस बार, यानी खोले जाएंगे, ठीक है, कितने खोले जाएंगे नर्सिंग कॉलेजेस, तो आपको ध्यान में रखना होगा हाउ मेनी 157, कितने खोले जाएंगे 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस हैज बीन मेड, ठीक है, टू प्रमोट हेल्थ केयर, हेल्थ सेक्टर को भी ज्यादा से ज्यादा भाई बढ़ाना है। जितना अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दोगे उतना ही अच्छा आपके लोग परफॉर्म करेंगे। हाउ मच अमाउंट वाज एलोकेटेड इन द यूनियन बजट 23 फॉर द एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, एक आपका क्या है योजना है भारत सरकार की, ठीक है, क्या योजना है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है। इसके अंतर्गत ST SC के जो बच्चे वगैरह है ना, मेनली उनका एडमिशन वगैरह होता है, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए कि एक्सक्लूसिवली। तो इस बार पैसे अलॉट किए गए हैं कि और ज्यादा बढ़ाए जाएं, और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्कूलों की संख्या, कमरों की संख्या, ठीक है ना, स्कूल के, तो ये सब बढ़ाने के लिए पैसा कितना
एलोकेट हुआ है 5,943 करोड़ क्लब मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के डेवलपमेंट के लिए। तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और क्या है यहाँ पे, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द इंक्रीमेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये उतना आपका लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंक्रीमेंट वगैरह छोटी चीजें हैं, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज द फिजिकल डेफिसिट फॉर द फिजिकल ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज द फिजिकल डेफिसिट, कितना रहा फिजिकल डेफिसिट अपने जीडीपी का, तो ध्यान में रखिएगा 5.9% ऑफ जीडीपी प्रोजेक्टेड, ठीक है, 2024 का, 2024 का इज प्रोजेक्टेड एट कितना, 5.94%। ये सब क्वेश्चन बनेगा। ग्रोथ रेट देखिए 7%, फिजिकल डेफिसिट आपका 5.9%। तो ये सब आप एक या तो अलग से एक लिस्ट बना लेना या 2-3 बार देख लेना, तो चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था उस समय भी, अब किसी आईडी कार्ड की वरीयता बढ़ा दी गई है। विच आइडेंटिटी कार्ड विल बी यूज्ड एज द कॉमन आइडेंटिफायर फॉर द ऑल डिजिटल सिस्टम ऑफ एसिफाइड गवर्नमेंट एजेंसीज। किसको ज्यादा, पहले पैन कार्ड को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, अब लेकिन पैन नंबर जो होगा आपका, पैन कार्ड होगा, विल बी यूज्ड एज द कॉमन आइडेंटिफायर फॉर द ऑल डिजिटल सिस्टम ऑफ स्पेसिफाइड गवर्नमेंट एजेंसीज टू ब्रिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। अब देखिए आपका पैन और आधार को भी लिंक करने के लिए डेडलाइन दी गई, 31 मार्च तक हो जाना चाहिए, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। तो अंडर विच आर्टिकल, भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो क्या है, कई बार पूछा गया है, तो इसको हमें हल्के में नहीं लिख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना है। किस आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन बजट ऑफ अ ईयर इज रिफर्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी यही बजट जो है आपका, या जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है, तो एकदम याद रखना है, रट के रखना है। कहीं कहीं यहीं से शुरुआत ही हो जाती, कहीं आप बजट के बारे में पढ़ो तो यहीं शुरू करेंगे अंडर द आर्टिकल ऑफ 112, या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये सारी बातें की गई। फाइनेंशियल ईयर, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता, बहुत बच्चे गलत भी कराते हैं, सोचते हैं कि चल रहा है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। फाइनेंशियल ईयर जो है वो उसकी डेट अलग होती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, अभी जो खत्म होने वाला ना, फिर 1 अप्रैल से लेके आपका 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है, ठीक। दिस स्टेटमेंट टाइटल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द बजट डॉक्यूमेंट, क्लियर। तो ये चीज आपको रट के याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नया चीज देखते हैं। हाँ, जैसे कि इस बार देखिए हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा क्या किया था, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को ज्यादा से ज्यादा हमने इस बार वरीयता दी थी, इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटीज दी थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेस हैं वो खत्म होने की कगार पे हैं, अंतिम समय चल रहा है, समझ लीजिए, रिजर्व खत्म हो रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, ये सब कहाँ इनका उम्र ज्यादा तो ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो उसी के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, विच ईयर इज द टारगेट फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 5 मिलियन मीट्रिक टन। तो क्या है, ईयर याद रखिएगा 2030 तक का टारगेट हमने रखा है, टू फैसिलिटेट ट्रांजिशन ऑफ द इकोनॉमी टू लो कार्बन इंटेंसिटी एंड टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स। जब हम इस टारगेट को पूरा कर लेंगे, हमारे पास इसका ज्यादा से ज्यादा रिजर्व हो जाएगा, पोटेंशियल हमारा बढ़ जाएगा, तो हम जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स खाड़ी देशों से या आपके जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट करते हैं, तो उनसे हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी और हम अपना खुद ही बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है। तो ये इसका टारगेट कब से रखा गया, कब तक रखा गया है पानी का, 2030, याद रखिएगा 2030 तक। आगे बढ़े कुछ नए क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन आ गया आपका, What is the new sub scheme introduced to further enable activities of fishermen, fish vendors and micro and small enterprises improve value chain efficiencies? यानी जो आपके ये
छोटे वेंडर्स होते हैं, फिशर मैन होते हैं जो मछलियां पकड़ते हैं, फिश वेंडर्स जो फिर ले जाके देखते होगे बेचेंगे सड़क के किनारे, और माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, इनका एक स्कीम लाया गया है, सब स्कीम लाया गया है इन सबको मिला के। तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है पीएम मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, क्या नाम है? पीएम मत्स्य संपदा योजना विद द टारगेट इन्वेस्टमेंट ऑफ कितना? 6,000 करोड़ टू बी लॉन्च टू फर्दर इनेबल एक्टिविटीज ऑफ फिशरमैन, फिश वेंडर्स एंड माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, इंप्रूव करना वैल्यू चेन एफिशिएंसी एंड एक्सपेंड द मार्केट। ठीक है, इसमें काफी स्कोप है इसमें। ठीक है, तो इसको इंप्रूव करना और बड़े लेवल पे ले जाना। 6,000 करोड़ रुपए लगाओगे तो मार्केट को बढ़ाओगे, लोगों को अवेयर करोगे, और भी कई सारी चीजें होंगी, इंफ्रा अच्छा होगा, तो काफी इससे हमें फायदा होगा। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना आ गई आपकी। व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर द प्रधानमंत्री आवास योजना इन द यूनियन बजट 2023? कितना पैसा लगा रहे हैं हम लोग इस बार और बढ़ा के? तो आउटले फॉर द प्रधानमंत्री आवास योजना इज बीइंग इनहैंस्ड बाय 66%, ध्यान में रखना, 66% टू ओवर 79,000 करोड़। इसमें पैसा बड़ा घपला होता है ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, तो लेकिन एक सरकार की एक ऐसी योजना है जो चलते रहना है, क्योंकि यही तो एक मेन मुद्दे भी होते हैं भाई। प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, धन जन योजना हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका देखते होंगे अन्न धन, ठीक है, अन्न वगैरह जब मिल रहा है, जब से आपका कोरोना वगैरह आया है, तो यही आपके सरकार के बड़े मुद्दे हैं जो एक आम आदमी के लिए हैं। तो इसको बंद कर नहीं सकते, पैसे आउटले जाते रहते हैं, इस पे लगते रहते हैं, लेकिन लोगों तक मिल रहा है या नहीं ये देखने की बात है। लेकिन बस वही बात है पुरानी की, गांधी जी की बात, ऊपर से चले कुछ तो लोगों तक पहुंचेगा, वही है। बाकी भ्रष्टाचार करप्शन एकदम रग रग में भरा हुआ है। 2,40,000 2,80,000 रुपए मिलता है इसमें, 2,80,000, हाँ 2,70,80,000 रुपए, अराउंड 3 लाख मिलता है। लेकिन फाइनली इंसान जिसको अलॉट किया गया है उसके हाथ में 2 लाख, 2.25 लाख आते हैं। ठीक है, ऊपर के 30-40,000 जब जहां से सैंक्शन होगा, तहसील से, सब डिवीजन आपका जो होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, वहां से सैंक्शन होने, ऊपर वाले 30-40,000 रुपए खाएंगे पर इंसान के ऊपर। ठीक है, पर हेड आपको रिलीज करना, अगर आपको 2,80,000 का चेक आया है जो भी है, तो कहेंगे 40,000 पहले दो, फिर आगे हम आपको सैंक्शन करें, आगे आपका प्रोसीड करें। तो इंसान सोचेगा भैया ठीक है 30-40,000 ले लो और दो। तो अब दिक्कत है, आप समझ नहीं सकते, वो चीज़ आपको जाके पता चले। ऊपर से तो हमें देखो अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता, बजट आ गया या सरकार की पॉलिसीज जो होती हैं, ठीक है, उसका लाभ नहीं मिल पाता ग्राउंड लेवल पे, उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता आम इंसानों को। तभी देखो आज भी स्थिति वैसे है, इतना हमारे पास पैसा है, 45 ट्रिलियन 42 ट्रिलियन का बजट आ रहा है, इतने पैसे आपके लगाए जा रहे हैं। अगर सब खर्च हो जाए, या मैं तो कहता हूँ 80% भी अगर खर्च हो जाए, 90% भी अगर खर्च हो जाए, तो भी हम कितना आगे चले जाएं, यूरोपियन कंट्रीज को पीछे छोड़ दें। लेकिन वही है कि 20-30% ही लग जाए बहुत है, जितना सैंक्शन किया जाता है उतना ही नहीं यूज होता है। तो ये स्थिति थोड़ा नाजुक है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे तो 2-2.5 लाख रुपए आने के लिए देखिए लोग परेशान रहते। 12,000 रुपए अलॉट किए गए थे, किसके लिए? सैनिटेशन प्रोग्राम, जो शौचालय, हर घर शौचालय का अलॉट किया गया था योजना। आप समझ रहे हैं भारत सरकार कितनी बड़ी थी। उस 12,000 में भी 4,000 ग्राम प्रधान पर व्यक्ति से खा रहा है। ये ग्राउंड रियलिटी है, हमारे गांव में भी आया। तो जिसको 12,000 रुपए मिलना था, तो 4,000 रुपए पहले से काट के 8,000 रुपए ग्राम का प्रधान दे रहा है। समझ रहे हैं स्थिति क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो कभी रुकने वाला नहीं है। आगे बढ़िए। आगे है बच्चों, किस पे दे रहे हैं? एलोकेशन ऑफ 10,000 करोड़ पर एनम फॉर द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हैज बीन मेड। ये सब मेरे लिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इंपॉर्टेंट चीजों पे ही टॉपिक, बाकी पढ़ लेना एक बार पीडीएफ वगैरह। लेकिन जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, उसी की बात हम करेंगे। ये कर सकते हैं क्योंकि रेलवे की तरह रोड एंड ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, पूरा गडकरी जी यूरोपियन लेवल की सड़कें बना रहे हैं और रियल में बेहतर हो रही हैं पहले से काफी। आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कुछ चीज में, अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट को, करना भी चाहिए, काम ही अगर सच्चे नागरिक का धर्म है। ठीक है, जहां पे अच्छा काम करे गवर्नमेंट, आप वहां पे उसको अप्रिशिएट कीजिए, जहां पे गलत करे आप वहां गलत कहिए। आप चुन के भेजे हैं उनको, ठीक है, एक डेमोक्रेसी, एक सच्ची लोकतंत्र
और एक रियल डेमोक्रेसी की ये पहचान होती है कि आप अच्छा कीजिए, सामने आप रिप्रेजेंटेटिव अपना भेजिए ना चुन के, भैया जाओ हमारे लिए अच्छा काम करो, अच्छा काम करोगे तो हम आपको अगले साल 5 साल के लिए फिर ले आएंगे या आपको अप्रिशिएट करेंगे, नहीं करोगे तो हटाएंगे। लेकिन आप गुणगान करोगे तो ये गलत बात है। तो यहां पे गुणगान करने वाली बात है, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे काफी बेहतर हुआ है आपका, और जो इसके मेन लीडर हैं, मुखिया हैं जिसके अंडर में हैं नितिन गडकरी, तो काफी बेहतर परफॉर्म भी कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी लेवल भी देखने को मिलता है, और जो रोड ट्रांसपोर्ट है काफी बेहतर बनता चला जा रहा है। तो पैसा भी इसमें देखिए भाई साहब, ट्रिलियन, ठीक है, कितना पैसे लगाए गए हैं, 2.7 ट्रिलियन वॉज एलोकेटेड इन द यूनियन बजट फॉर रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री। बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा है, आप देखिए अभी जल्दी ही दिल्ली से लेके मुंबई तक आप सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, ऐसे ऐसे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी लैब्स टू बी सेटअप फॉर द 5G सर्विसेज। 5G सर्विसेज देखिए लॉन्च हो गई हैं, 40+ सिटीज में लॉन्च कर दी गई हैं जियो के द्वारा। धीरे धीरे एयरटेल, भारती वगैरह सब अपना शुरू कर रहे हैं, तो आपको 1-2 साल में 5G का भी फायदा मिल जाएगा। भले 5G 3G के बराबर चले 4G, क्योंकि आज भी लोगों को शिकायत रहती है 4G अभी भी 3G के बराबर ही चलता है। वो स्पीड सच में अभी नहीं मिलती, आप जिस हिसाब से बढ़ाई किए थे, स्टार्टिंग में बड़ा तेज चलता था, ठीक है। जियो वगैरह याद करो, आप क्लिक नहीं किए मूवी डाउनलोड, आप क्लिक किए नहीं 50-60 MB का 2-4 सेकंड में डाउनलोड, अब तो वही KB के हिसाब से डाउनलोडिंग होती है। तो 5G भी आएगा, एकदम सट सट डाउनलोड करेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी 3G 4G हो जाएगा। कोई बात नहीं, 5G को बढ़ाने के लिए और इसको, इसका इंफ्रा, इसका सारा सिस्टम पूरा इंप्रूव करने के लिए लैब्स खोले गए हैं। हाउ मेनी लैब्स टू बी सेटअप, कितने किए जाएंगे 5G बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टू रियलाइज अ न्यू रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस मॉडल्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। तो ये ध्यान रखना है, नंबर हमें याद रखना है। बढ़िया नंबर इन्होंने चुना है 100 लैब्स, ठीक है। 5G नया टॉपिक भी है, नया टर्म भी है हमारे लिए, अभी आज फिलहाल लाइमलाइट में भी रहेगा, तो ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। और ये भी देखिए ज्यादा कठिन भी नहीं, 100 लैब्स रखे गए हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे महिला सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा दिमाग हम नहीं खर्च करेंगे, जहां हमें काम है वहीं करेंगे, यहां करना है हमें दिमाग खर्च। हाउ मच अमाउंट वाज एलोकेटेड फॉर द इंटायर ईयर विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। एक ऐसी योजना है जो गवर्नमेंट इससे दूर नहीं होना चाहती। अगर उसको उधार लेके भी अगर उसको अन्न देना पड़े, रसिया से लेना पड़े, अमेरिका से लेना पड़े, भैया दान दे दो, गेहूं दे दो, तो भी लेगी। अगर हमारे यहाँ अकाल पड़ जाए, वैसे तो नहीं पड़ेगा, मान लीजिए शॉर्टेज हो जाए, तो लेके देगी, लेकिन देगी जरूर। उसको पता है कि अब हम नब्ज पकड़ लिए हैं, इंडियंस की नब्ज पकड़ लिए हैं। अगर उनको 4 किलो 5 किलो अन्न दे दो और हर 2 महीना कितना आ रहा है, 6,000 आ रहा है ना, तो 6,000 आ रहा है, तो ये 6,000 रुपए साल भर में मिलता है, ठीक है, 3-3 महीने पे। तो 2-2 हजार रुपए ये पकड़ा देते हैं 3-4 महीने पे, ठीक, 2-2 हजार रुपए ये पकड़ा देते हैं और आपको ये अन्य पकड़ा देते हैं। और क्या चाहिए गरीब इंसान को, ठीक है। और जो 5 किलो पर हेड, इस तरीके से अगर आपके घर में 10 लोग हैं तो 50 किलो जान लीजिए आपको मिल रहा है महीना भर में। 50 किलो आटा, 50 किलो गेहूं, 50 किलो आपको चावल। और आपके घर अगर खेती बाड़ी भी हो रही तब तो बढ़िया है। कितने लोग तो आढ़त पर से ही बेच के खा लेते हैं या बेच के पैसा रख लेते हैं, घर पे नहीं लाते। भाई जिसके घर है, 80 करोड़ लोगों को देने का वादा, 80 करोड़ लोगों को, मतलब जिसके पास आपका BPL है, जिसके पास अपना कार्ड है, गांव वगैरह में सबको मिल रहा है। तो जिसके पास खेती वगैरह तो गांव में होती ही है, तो ये एक तरीके से समझ लो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। जो रियल रिक्वायरमेंट है उनके लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है। आज भी 30 करोड़ लोग, 35 करोड़ लोग अपने देश में हैं जो बिना खाए सो रहे हैं, लेकिन उन तक शायद असली में 20-30 करोड़ में 15 करोड़ तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, जिसको मेन रिक्वायरमेंट है। बाकी तो कितने लोग, 40-50 करोड़ लोग तो इसे फ्री में खा रहे हैं, बेच के आराम से पैसा रख ले रहे हैं, यारी में उड़ा रहे हैं। तो ये सब ठीक है, अच्छी बात है। तो इस योजना को आगे के लिए बढ़ा दिया गया है और 2 लाख करोड़ इसमें लगाया जा रहा है, मतलब जो भी इसमें आपको सेवाएं दी जाएंगी। इंटायर ईयर विल बी द बॉर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। जब आपके कोविड के समय मेनली आपकी ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, कितना पैसा, 2 लाख करोड़। व्हाट इज द एनहांस्ड अमाउंट फॉर द मैक्सिमम डिपॉजिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो ध्यान रखिएगा 15-30 लाख फ्रॉम 15 लाख हो गया है। तो
तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पर कैपिटा इनकम पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम हमारे देश की काफी ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट, इंडियाज पर कैपिटा इनकम मोर देन डबल टू 1.97 लाख पहुंच गई, लगभग 2 लाख रुपया पर कैपिटा इनकम अपने देश की पहुंच गई है, जो कि पहले काफी कम हुआ करता था। तो डबल ऑलमोस्ट हो गई है आपकी 2014 के बाद से, अगले 6-7 सालों में डबल हो गया है। तो ये काफी खुशी की बात है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर द आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ठीक है। इसके लिए कितना आउटलेट 2200 करोड़ रखा गया है। थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट समझिएगा, ज्यादा नहीं। यहां इंपॉर्टेंट थोड़ा आपका दिख रहा है, ये भारत श्री, ठीक है ना, प्रोग्राम है। भारत श्री विल बी सेटअप बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ASI, आप समझ ही रहे हैं। तो क्या है इसमें बजट वगैरह में, द फाइनेंस मिनिस्टर इन हर बजट स्पीच मेड एन अनाउंसमेंट टू सेटअप ए भारत श्री। अब इसका वो इंपॉर्टेंट वगैरह देखिएगा, फॉर फुल फॉर्म वगैरह, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इनक्रिप्शंस, ठीक है ना, पूरा फुल फॉर्म है इसका, भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इनक्रिप्शंस, अ डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम, ठीक है, डिजिटलाइज फॉर्म में। आपको जैसे आप अभी विजिट कीजिए, जाके प्रधानमंत्री संग्रहालय जाइए, देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारे सारे प्रधानमंत्री का पूरा डिजिटल फॉर्म में पूरा प्रेजेंटेशन है, भाई साहब खुश हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। जाइए विजिट कीजिए कभी, त्रिमूर्ति मार्ग पे है, ठीक है, उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन उतर के 40 रुपया दे के 20 रुपया दे के पहुंच जाओ। संडे को खाली रहो, देखा है करो इंडिया गेट से, तो अच्छा ही लगेगा। इंडिया गेट आप अक्सर विजिट करते रहते जब देखो तो, ठीक है, तो वहां पर भी जाओ, कुछ अच्छी चीज सीखोगे। सारा पूरा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं तो कहता हूँ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कोई भी एग्जाम, देखो आपके पॉलिटी के क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के क्वेश्चन आए सब सही करके आओगे, पूरा एकदम लाइन से मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितना पॉलिटी का आप चैप्टर पढ़ते हो ना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल और पार्ट से सारी चीजें हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सारा चीज, तो सब आपको वहां पे मिलेगा और आप विजुअल फॉर्म में देखोगे तो याद हो जाएंगी चीजें। तो ऐसी जगह जाओ। तो वही चीज यहां पर भी किया जा रहा है, डिजिटलाइज बनाया जा रहा है 1 लाख ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, यानी जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह हुआ करते थे, शिलालेख वगैरह, तो उसको डिजिटल फॉर्म में आप देखोगे तो अब आपको और अच्छा लगेगा पढ़ने में, जानने में, समझने में। तो यही आपका भारत श्री विल बी सेटअप बाय द, किसके द्वारा, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसके द्वारा, ASI के द्वारा। एंड कहां पर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, कहां पे, हैदराबाद में, ठीक है। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। व्हाट इज द न्यू MSME स्कीम हैज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट, ओ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नया MSME स्कीम कोई अनाउंस किया गया है, तो उसका क्या नाम है, तो रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs टू टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 थ्रू इन्फ्यूजन ऑफ कितना 9,000 करोड़ इन द कॉप्स, ठीक है। और इसमें क्या है, कोलेटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट 2 लाख करोड़ एंड द रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बाय 1%, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट शुरू में लगा, लेकिन अब उतना नहीं लग रहा है। ये क्या है, हाउ मेनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स टू बी सेटअप अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। आपको पता है कि स्किल बढ़ाना कितना इस समय इंपॉर्टेंस हो गया है। 10वीं 12वीं सिंपल डिवीजन पास होके आपका कुछ नहीं, जब तक आप अपने स्किल को नहीं डेवलप करोगे। तो इसीलिए आपके स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स बनाए जाएंगे, ठीक है, टू बी अप अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो कितने, तो ये आपको डेटा याद रखना पड़ेगा, कितने, 30 स्किल, ठीक है, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। देखिए कितने बनने हैं, 100, ठीक है। नर्सिंग आपके कितने नर्सिंग आपको बनाना था, 700 समथिंग है, कुछ नर्सिंग वाला भी याद रखना, उसका भी डेटा, ठीक। फिर उसके बाद आपका क्या है, ये स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सेटअप किए जाएंगे, अलग अलग राज्यों में, टोटल 30 रहेंगे, ठीक है। ये क्या है, 2025 का, 25-26 का अभी देखा आपने, 24 का टारगेट आपका फिजिकल टारगेट कितना, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रहेगा, तो 25 का 4.5 रहेगा। ये भी आप डेटा याद रख सकते हैं, रखना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या है, एनीमिया, द यूनियन गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू वर्क इन अ मिशन मोड टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय विच ईयर। तो इसका टारगेट कब तक रखा है,
जब 100 साल हम पूरा हो जाएगा हमारे देश की आज़ादी का 2047 तक, ये हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये अपर भद्रा प्रोजेक्ट वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। और which scheme is set to be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetland, enhance biodiversity। ठीक है, इसको भाई बढ़ाना ही पड़ेगा। कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म, अपॉर्चुनिटी एंड इनकम जनरेशन फॉर लोकल कम्युनिटीज। तो क्या है, आत्म धरोहर स्कीम रखा गया है। तो इसका मेन टारगेट क्या है, बायोडाइवर्सिटी को इनहेंस करना, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म वगैरह की अपॉर्चुनिटी, ऐसे टूरिज्म करना जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली वगैरह हो। ठीक है, लोकल कम्युनिटीज के लिए इनकम जनरेशन हो। ठीक है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। तो ऐसे चीजों को क्रिएट करना किसके स्कीम के नाम से रखा गया है, अमृत धरोहर स्कीम के नाम से। ठीक है, टू बी इंप्लीमेंटेड ओवर द नेक्स्ट 3 years टू इंकरेज ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड, इनहैंस बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक वगैरह, ये सब इसके क्या हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक, एक टर्म आपसे पूछा जा सकता है, द यूनिटी मॉल विल बी सेट अप फॉर द प्रमोटिंग एंड सेलिंग देयर ओन ODOPs। ठीक है ना, ODOPs, व्हाट डज द सेकंड O डेनोट इन ODOPs? क्या है ODOPs और इसमें O का मतलब क्या है? तो आप क्या बताओगे, तो फुल फॉर्म ही देख लीजिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, ODOPs मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इसी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स होगा एंड अदर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर सच प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑल द स्टेट्स। ठीक, तो ODOP का फुल फॉर्म आप ध्यान में रख सकते हैं, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। जल जीवन मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, काफी बड़ा भारत सरकार का मिशन है जल जीवन, घर घर तक पानी पहुंचाना, साफ स्वच्छ पहुंचाना। तो हाउ मच अमाउंट, कितना पैसा एलोकेट किया गया है 2023-24 में, तो 70,000 करोड़ लगाया गया है इस बार जल जीवन मिशन स्कीम के अंतर्गत। इसके अंदर भी कई सारी छोटे मोटे आपकी स्कीम चलती रहती हैं। ठीक है, स्वच्छ जल ये वो। अब 15 लाख से लेकर फॉर द एसएस, व्हाट इज द न्यू टैक्स रेट, स्लैब वगैरह आप पढ़े ही होंगे, इस बार का चेंज हुआ है। तो टैक्स भी देख सकते हैं, 30% इज द टैक्स रेट फॉर द इनकम टैक्स स्लैब अबव 15 लाख। ठीक, फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, उसके बाद इंपॉर्टेंट देखते हैं, बाकी कई सारे यहाँ पे टीचर्स वगैरह। एकलव्य, याद होगा आपको भी बात किया गया था, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए पैसे आपके अलॉट किए गए हैं, जिसमें टोटल स्कूलों की संख्या कितनी होगी, हाउ मेनी टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ रिक्रूट फॉर द 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। कितने स्टाफ की नियुक्तियां होगी, मतलब रिक्रूट वगैरह किए जाएंगे, भाई स्कूल वगैरह बढ़ाए जाएंगे, सारी चीजें होंगी, तो भाई टीचर्स स्टाफ रखना पड़ेगा ना। तो टोटल भाई देखिए यहाँ पे क्या है, 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कितने टीचर्स स्टाफ को रखा जाएगा, 38,800 टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ फॉर द 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। पैन इंडिया, विच स्कीम लॉन्च टू स्किल लैक फॉर यूथ विद इन द नेक्स्ट 3 years कवरिंग न्यू एज, नो, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अच्छा ये इसी का है। हाउ मच अमाउंट वाज एलोकेटेड इन द यूनियन बजट फॉर द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूरल डेवलपमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे हमेशा। तो कितना पैसा अलॉट हुआ है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के लिए, देख रहे हैं ट्रिलियन में है भाई साहब, 1000 लाख में नहीं है। 1.60 ट्रिलियन रुपीस अलॉट किया गया है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। कई सारी मिनिस्ट्रीज के अंतर आती है, सबसे बड़ी आपकी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, तो ध्यान में रखिएगा। बहुत सारी योजनाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो भारत श्री, वही हमने बोला था। तो भारत श्री में आर का मतलब क्या है, तो आर का मतलब क्या है, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी। ठीक है, ये पूरा आप याद रख लीजिएगा, चाहे आपसे कुछ भी पूछे, आई का मतलब, आर का मतलब। ठीक है, तो आप बता दोगे, या इसका मेन थीम क्या है, मेन इसका एम क्या है, तो ये आप बता सकते हो आसानी से। ठीक है, और क्या है,
ईवीज वगैरह देखिए आपकी कितना ढेर सारी आ रही, ईवीज का मार्केट आ रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक, और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को भी यहाँ पे खूब पैसा मिला है, 1.23 ट्रिलियन इनको भी अलॉट किया गया है। वैसे मेनली रूरल और आपका एग्रीकल्चर वगैरह ही आपसे पूछेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और क्या यहाँ पे दिखा जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस दैट द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट वुड बी रेज्ड टू कितना विद इन द फोकस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज भी एक आपका एक बड़ा टारगेट रहता है गवर्नमेंट का। तो कितना एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी जो लोन वगैरह दिया जाएगा 20 लाख करोड़। ठीक है, तो आप जानवर मत्स्य पालन ये सब सारी चीजें इसमें किया जाएगा। ठीक है, जानवर वगैरह कैटलिंग वगैरह 20 लाख करोड़ विद द फोकस ऑन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन किस चीज को ध्यान में रखा गया, नेचुरल गैस वगैरह से रिलेटेड है। हाउ मच अमाउंट वाज एलोकेटेड फॉर द प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स द अचीविंग एनर्जी ट्रांजिशन एंड नेट जीरो ऑब्जेक्टिव एज वेल एज द एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इनको भी पैसा मिला है कितना, 35,000 करोड़ रुपए। तो ये देखिए आपके सामने 40-50 क्वेश्चंस थे। अब इससे ही घुमा फिरा के इससे ज्यादा कहाँ क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उठ सकते हैं आपके एग्जाम में, पक्का उठेंगे, यहीं से उठेंगे और आराम से बढ़िया से 2-3 बार अगर आप पढ़ लोगे ना तो फैक्ट वगैरह भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर चाहे जैसे क्वेश्चन पूछे आप आराम से बता लोगे। बाकी आते रहेंगे बीच बीच में नए नए टॉपिक्स के साथ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आ रहा हूँ ताकि 1000-1500 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके लास्ट 6 मंथ के स्टैटिक जी के उसके साथ साथ करंट के भी कवर हो जाए। ठीक है, तो हम लाइव सेशंस भी लेते रहेंगे और रिकॉर्डेड वीडियो भी इसी तरीके से करके डालते रहेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि आप लाइव सेशन में रहेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो लंबा खींच जाता है। तो मोस्टली कोशिश रहेगा कि हम इसी फॉर्मेट में दे दें, रिकॉर्ड करके ही दे दें। बाकी उसके बाद जब समय बचेगा तो लाइव सेशन रख देंगे, तो उसमें भी हम लोग मिल लेंगे और आराम से डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो बाकी इसको अच्छे से देख लेना वीडियो, और PDF वगैरह भी आपको दे देंगे, वो भी आप पढ़ते रहिएगा, रिवीजन के समय आखिरी मोमेंट में भी काम आएगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।